एपिसोड में दिखते हैं सुनैन एक लड़की जिसका नाम यू फैंग है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे कहने लगता है यू फैंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी घाव लगे थे। यू फैंग कहने लगती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घाव केवल मामूली से थे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मेरे पास में हीलिंग की पावर है, मुझे लगता है मैं कल तक उन सभी को रिकवर कर लूंगी और उसके बाद में वापस से इस सनफ्रूटी कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाऊंगी। सुनैन कहता है ये तो काफी सही है, अब हमें जल्दी से कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में स्थित जंगल के अंदर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सुनैन की बात सुनने के साथ ही उसके साथ जो दोनों लड़कियां होती है ये तेजी से कुछ छुपी जगह ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में इन्हें गुफा मिल जाती है। इसी के साथ ही अंधेरे भी हो जाता है। ये तीनों गुफा के अंदर बैठकर कुछ आराम करने लगता है, आपस में बातें करने लगता है और एकदम से फिर हंसना शुरू कर देता है। इस जगह पर सुनैन अकेला दो लड़कियों के साथ में एक गुफा के अंदर है। ये देखकर बाहर के साइड में जितने भी ग्लैडिएटर है वो सबके साथ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उनमें से कहता है इस लड़की की किस्मत कैसे शानदार है, दो सुंदर लड़कियों के साथ में एक गुफा के अंदर अकेला है और वो भी रात में। इसी के साथ ही हमें अगले दिन सीन दिखते हैं। सुबह होते ही ये तीनों के तीनों उस गुफा से बाहर निकलते हैं। इन्हें सामने की तरफ किसी घुराने की हो जाती है। थोड़ा आगे पहुंचने पर दिखाई देता है सामने पहाड़ के ऊपर तीन बीस्ट है जिनमें से एक लायन है और दो एप्स है। ये लायन जोर से इन दोनों में से एक ऐप को प्रोटेक्ट कर देता है। इसी टाइम पर दूसरा ऐप लायन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही ये तीनों एक दूसरे को गुत्थम हो जाता है, तेजी से एक दूसरे प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ पे शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा होता है कि लायन कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उसके सामने दो एप्स है, लेकिन कुछ देर में सब कुछ जल जाता है। जब ये ऐप लायन के ऊपर अपना आखिरी अटैक करता है उसी टाइम पर लायन इनमें से एक ऐप के हाथ को अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर उसे जोर से काटकर उसे उस ऐप की बॉडी से अलग कर देता है और फिर इसके तुरंत बाद दूसरे ऐप के ऊपर एक जोर अटैक करके उसके सर को कुचल देता है। इस तरीके से ये फाइट खत्म हो जाती है और लायन फाइट के जीत जाता है। इस फाइट को देखकर यू फैंग बुरी लगती है, ये बीस्ट तो काफी खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि इस बीस्ट की जड़ हमें पड़े। यहाँ पर हमारा रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। सुनैन कहता है बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, हम किसी से भी यहाँ पर डर के भागने वाले नहीं है, तुम दोनों बस देखते जाओ मैं इस फाइट के अंदर क्या करता हूँ। ये कहने के सुनैन इन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर ऑडियंस बैठे हुए एक बंदा बोलने लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है, अब ये मूनलाइट स्टेज के एक सेकंड पावर को फाइट में चैलेंज करने वाला है। ये सेकंड मूनलाइट स्टेज पर है, इस बीस्ट से फाइट करना काफी मुश्किल होगा। इसी के साथ ही ये फाइट शुरू जाती है। ये बीस्ट पूरी रफ्तार में सुनैन को प्रोटेक्ट करता है। सुनैन भी इधर बाहर निकालकर इस बीस्ट के ऊपर कई सारे कट्स मार देता है। बीस्ट उन सभी कट्स को अपनी बॉडी की तरफ लेता हुआ लगातार सुनैन की तरफ बढ़ता जाता है, उसके पास में आकर उसके बाद जोर से अटैक करता है। इसी टाइम पर सुनैन इसे मुक्के के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। जैसे सुनैन का मुक्का इस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर टच होता है, मॉन्स्टर का हाथ पूरी तरह चूरा हो जाता है, उसके हाथ के अंदर तो कैसे टुकड़े हो जाते हैं और वहां से खून बहने लगता है। इस तरीके से अपने हाथ के टूटने के बावजूद भी ये बीस्ट सुनैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। इसके जवाब में सुनैन अपनी तलवार को इस बीस्ट की आंख में घुसा देता है। इसके साथ ही ये बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। सुनैन ने एक और बीस्ट को हरा दिया है। ये देखकर ये बंदे जो कि भी कुछ टाइम पहले सुनैन की ब्रेक कर रहे थे इनमें से कहने लगता है ये तो कमाल ही हो गया, इस लड़के ने इतने ताकतवर दो मॉन्स्टर्स को मार दिया। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी, इस लड़की के पास में बहुत ही शानदार स्वॉर्ड स्किल्स है। इसी टाइम पर एक तीसरा ग्लैडिएटर जो चिल्लाते हुए कहने लगता है आज का ये मैच काफी ज्यादा शानदार था, मुझे तो अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है इतने ताकतवर ग्लैडिएटर ने इतने ताकतवर बीस्ट को हरा दिया। लैंगियरन सोचने लगती है सुनैन एक बार तुम बाहर आओ, उसके बाद मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे पास में ऐसा सीक्रेट क्या है, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा है, तो तुम अपनी पावर को दिखाते हो उससे तुम बहुत पावरफुल हो, तुमने न केवल मुझसे बल्कि इस पूरे सेक्ट से काफी कुछ छुपा के रखा है, ये सब कुछ हमें जल्दी पता चलेगा। इस टाइम पर सुनैन उस बीस्ट के पास में आकर उसकी बॉडी के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकालता है और कहने लगता है ये एक वाइन क्रिस्टल है, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसका यूज करने के बाद में मैं फाइट के अंदर जो अपनी वाइन स्किल यूज करता हूँ उस स्किल को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास में ठंडा पंच की स्किल है जो कि बहुत खतरनाक है, जिस किसी के ऊपर भी मुझसे अटैक करूंगा उसकी बॉडी के अंदर कई सारे धमाके हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ठंडा पंच स्किल काफी ज्यादा एनर्जी रहती है और उस स्किल को बार बार यूज नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मुझे कई सारी छोटे छोटे स्किल को भी सीखना होगा और उन्हें पावरफुल बनाना होगा। इसी टाइम पर जिटियान सुनैन से कहने लगती है लड़के मैं तुम्हें एक शानदार ऑफर देती हूँ, क्या तुम क्राफ्टमैनशिप सीखना चाहते हो? मैंने एक बार तुम्हें एक स्किल सिखाने के लिए कहा था, तो अब तुम्हारे पास में मौका है। सुनैन कहता है क्राफ्टमैनशिप ये इसका मतलब आप मुझे वेपन्स को क्रिएट करना सिखाएंगी। जिटियान कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया मुझे योर हाइनेस बोला करो और इसके अलावा मेरी क्राफ्टमैनशिप स्किल को बिल्कुल भी कम मत समझो। ये तो देखो तुम्हें स्किल सिखाने बन रही है, मैं अगर जब तुम्हें ये स्किल सिखाऊंगी तो तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी, ये काफी अलग तरीके से तुम्हारे काम आएगी। सुनैन कहता है ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है प्रोसेस शुरू करते हैं। जिटियान कहती है इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही कोई भी स्किल सिखा दूंगी? अगर तुम्हें ये स्किल सीखनी है तो सबसे पहले इस जाडे पैराडाइज के अंदर से सेफली बाहर निकलना होगा और न केवल यहाँ से बाहर निकलना है, तुम्हें उस सन फ्रूट को भी अपने कब्जे में लेना होगा क्योंकि उस फ्रूट की मदद से क्राफ्टिंग के कई काम किए जा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सुनैन इन दोनों लड़कियों को देखने लगता है और फिर सोचता है ये तो काफी शानदार रहेगा, अब उस सन फ्रूट को हासिल करने का एक और कारण मेरे लिए बढ़ चुका है, अब इसका मतलब ऐसा हो सकता है
जब वो सन फ्रूट सबको दिखाई देने लगे तो मुझे इन दोनों लड़कियों के साथ भी कम्पीट करना पड़े, और मैं इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ। इस टाइम पर हैंसिन सुनिन के पास में आती है, उससे कहने लगती है क्या तुम ठीक हो? सुनिन कहता है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बस थोड़ी सी एनर्जी का यूज किया था जो कि जल्दी रिकवर हो जाएगी। हैंसिन कहती है वैसे ये दोनों भी मर चुके हैं, ये दोनों वही बीज थे जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। अब यहाँ पर इस गुफा की रखवाली करने के लिए कोई भी नहीं है, तुम आसानी से गुफा के अंदर घुस सकते हैं और अंदर जो भी ट्रेजर है उसे चेक कर सकते हैं। सुनियन कहता है ये तो तुम काफी सही कह रही हो, चलो अब सबसे पहले यही काम करते हैं। ये कहने के साथ ही सुनियान, हैंसिन और यूफेंग तीनों ही उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें सामने की तरफ 3 पिलर्स दिखाई देते हैं जिनके ऊपर 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं। सुनियान इन बॉक्सेस पर पढ़ता है और कहने लगता है ये बॉक्सेस तो काफी नॉर्मल से लग रहे हैं, इनके आसपास में किसी भी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अगर सच में ये कोई ट्रेजर होता तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो लगाया गया होता। चलो छोटे जाने दो, एक साथ इन तीनों को ओपन करते हैं। सुनियान के इतना कहने के साथ ही ये तीनों एक बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के ओपन होने के साथ ही उसके अंदर से एक बहुत ही लाइट चमकती है। लाइट कम होने के बाद में योफे को दिखाई देता है उस बॉक्स के अंदर एक स्पिरिचुअल स्टोन है। वहीं दूसरी तरफ हानसेन के बॉक्स के अंदर एक टैक्टिक्स बुक है जिसके अंदर कल्टिवेशन की कोई सीक्रेट स्किल हो सकती है। इन सभी में से सबसे बेकार चीज सुनियन के हाथ में लगी है। सुनियन को एक हड्डी मिलती है जो कि दिखने में भी कुछ खास नहीं लग रही। ये देखकर पर जितने कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब सुनियन के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। उनमें से एक कहता है इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए सुनियन ने सबसे मेहनत की थी, उसी ने उस मॉन्स्टर से फाइट की थी, इसके बावजूद भी उसे सबसे बेकार चीज मिली है। एक तरफ इन दोनों लड़कियों को काफी शानदार ट्रेजर मिले हैं, एक को मिला है स्पिरिचुअल स्टोन, वहीं दूसरी को मिला है एक कल्टिवेशन स्किल, और सुनियन जितनी सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे मिली है ये बेकार सी हड्डी जो कि किसी भी काम की नहीं है। इस हड्डी को उठाते हुए सुनियन भी सेम ऐसा सोच रहा होता है। इस टाइम पर ईटियान सुनियन को बताती है कि हड्डी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कल्टिवेशन पावर है। ये हड्डी एक एंशिएंट बीइंग से बिलोंग करती है, इस पावर को सुनियन अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा ईटियान सुनियन को ये बताती है कि इस हड्डी की रेयरिटी या और बाकी के जो दोनों इक्विपमेंट्स है उन दोनों से कहीं ज्यादा है, केवल बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये सुनने के साथ ही सुनियन बहुत खुश हो जाता है और वो इन दोनों लड़कियों से बोलने लगता है तुम दोनों को जो भी ट्रेजर मिला है इन्हें तुम पास में रख सकते हो। ये सुनकर इन लड़कियों को लगने लगता है कि सुनियन इनके लिए कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए यूफेंग कहने लगती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सब तक मेहनत की है, इसके बावजूद हम इस सारे ट्रेजर को खुद कैसे रख सकते हैं। हैंसिन बोलती है हाँ ये यूफेंग बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे हाथ ये बेकार से हड्डी लगी है, हम ऐसे ही तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते। सुनियन कहता है तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे हाथ ये हड्डी लगी है, मैं इससे भी पूरी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सुनने के साथ ही ये दोनों लड़कियां भी अपने ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेती है और बाहर खड़े हुए लोगों को ये लग रहा होता है कि सुनियन इन लड़कियों के साथ में अभी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से इस जंगल के अंदर सर्वाइव करते हुए लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। अब जारेड पेरेडाइस का आखिरी दिन आ चुका है जिस दिन वो सन फ्रूट एक पेड़ के ऊपर लगने वाला है। ये सन फ्रूट इस जारेड पेरेडाइस के अंदर एक स्पेशल जगह पे लगता है जिसका नाम है सन क्लिफ, और इस जगह पर केवल एक ही पेड़ है, इसी वजह से इसे पहचानना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस सन फ्रूट के पेड़ पर उगने के साथ ही सुनियान, हैंसिन और योफेंग तेजी से इस तरफ निकल पड़ता है। एकदम सही जगह पहुंचने के बाद में इसे बाकी कल्टिवेटर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं इनमें से ये दोनों तो इन तीनों को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वहीं लैनहैन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। ये सुनियन देख सोचने लगता है ये क्या हुआ, ये लड़का यहाँ पर कैसे हो सकता है, मैंने अच्छी तरह से देखा था कि उस खाई के अंदर नीचे कूद गया था और वहां से कूदने के बाद में कोई भी जिंदा नहीं बचता है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई उस खाई के अंदर कूदने के बाद में वापस से ऊपर चढ़ जाए? न केवल इस जंगल के अंदर कि 10 दिन सर्वाइव कर गया है, बल्कि इसने इन दोनों लड़कियों के साथ में भी अच्छी दोस्ती बना ली है। इस तरीके से दो लड़कियों को अपना दोस्त बनाने का मेरे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस टाइम पर सुनियान इस बंदे जिसका नाम चैन है इसे कहने लगता है ब्रदर चैन, अब क्या लगता है इस जगह पर इस सनफ्रूट को पूरी तरह से उगने में अभी कितना टाइम लगेगा? चैन कहता है मुझे लग रहा है अभी भी 6 घंटे तो लगेंगे ही, लेकिन एक और बात, अब ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, यानी इसका मतलब इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी एलियन बीस्ट है वो सब के सब इस जगह पर अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये सनफ्रूट काफी खतरनाक होता है। हर किसी को वो सनफ्रूट चाहिए, उसकी पावर काफी ज्यादा है, इसलिए हमें इस सनफ्रूट को अपने कब्जे में लेने के लिए उन सारे बीज से फाइट करनी होगी और इस फ्रूट को पूरी तरह से उगने से पहले तक उन सभी बीज से प्रोटेक्ट करना होगा। सुनियन कहता है लेकिन हम यहाँ पर इतने कल्टिवेटर क्यों हैं, यहाँ पर जियानचेंग क्यों नहीं है? चैन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, हो सकता है इस पूरे जंगल के अंदर वो कहीं और भटक रहा हो। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो एकदम सही टाइम पर इस जगह पहुंच जाएगा, यानी कि सनफ्रूट के उगने से एकदम सही टाइम पहले। तभी तीसरा कल्टिवेटर बोलता है मैं तो चाहता हूँ वो यहाँ पहुंचे ही ना, क्योंकि जियानचेंग बहुत ताकतवर है, अगर वो अकेला ही इस सनफ्रूट के ऊपर कब्जा लेने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए उससे फाइट करना काफी मुश्किल होगा। तभी लिनहैन आगे बढ़ते बोलने लगता है तब तो मेरे पास में एक काफी शानदार रास्ता है, जब जियानचेंग इस जगह पर आएगा तुम सबके सब साथ में मिलकर पहले उससे फाइट करेंगे, उसे यहाँ से भगाने के बाद में फिर आपस में डिसाइड करेंगे कि सनफ्रूट कौन लेके जाएगा। चैन को लिनहैन का ये आइडिया बिल्कुल पसंद आता है, वो कहने लगता है तो फिर ठीक है हम तुम्हारे तरीके से चलते हैं, लेकिन इसके बदले में हर एक को वादा करना होगा
जब तक जियान चैंग इस जगह से एलिमिनेट नहीं हो जाता तब तक कोई भी किसी भी तरह की डर्टी टेक यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। जियान चैंग को हराने के बाद भी हम सब के सब आपस में कंपटीशन शुरू करेंगे। लिनहैन, ये बात स्पेशली तुम्हारे लिए है। क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ?